अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल एंड वेलकम टू दी कैनवा प्लस फाइवर बैच 20। सो दोस्तों, बैच 20 की आज दूसरी क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। आज की हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता क्लास के अंदर हमने बहुत सी चीजें सीखी, जिसमें हमने ये सीखा कि हमने अपने ख्वाब बनाने हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने ड्रीम लिख के ग्रुप्स के अंदर भेजा, और बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और शाम को ज्यादा लोगों ने जो है ना वो असाइनमेंट्स बना बना के भेजी। माशाल्लाह ऑलमोस्ट लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने कल के लेक्चर में भी ड्रीम्स को देखा था। उसके बाद जो हमने पिलर्स थे, जो बुनियादें थी, उनको डिस्कस किया था। ठीक है। उसी तरह आज की क्लास भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है, जिसके अंदर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पे बात करें। सही है। क्योंकि अगर जो कल मैंने आपको बुनियादें पढ़ाई थी, अगर वो बुनियादें ना हो, या जो बातें मैं आज करने जा रहा हूँ आपके साथ, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। हम कहीं भी नहीं चल सकेंगे अगर बुनियाद ना हो, रूल एंड रेगुलेशन ना हो। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता, कोई भी मुआशरा नहीं चल सकता। क्योंकि हमारे इस बैच के अंदर 130 के करीब लोग हैं, 130। ठीक है। तो उनका एक नज्म व नस्क होगा, और उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो है इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सीखा कैसे जाता है। तो आप सब रेडी हैं? जरा मुझे बताइए, जो जो रेडी हैं वो जरा बता दें कि यस, वी आर रेडी। अच्छा, सो सीखने के करीनों में जो सबसे पहला करीना है, एक ऐसा करीना है जो कि सीखने वाले की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो क्या है? लव योर टीचर। अपने उस्ताद से गैर मशरूत मोहब्बत। अगर आप अपने टीचर के साथ मोहब्बत करते हैं तो इल्म जो है वो आपकी तरफ दौड़ा चला, क्योंकि इल्म मखलूक है। ठीक है। ये भी पहचानती है कि कौन क्या है। ठीक है। अल्लाह ने इससे भी इल्म अता फरमाया है। ठीक है। इसको सीखना आता है, इसको देखना आता है। जैसे आप इल्म को हासिल करते हैं, इल्म आपको भी परख रहा कि ये कौन है इंसान। अगर आप अपने उस्ताद के साथ मोहब्बत करते हैं, ठीक है, अगर आप अपने टीचर के साथ मोहब्बत करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टीचर को बदले में आपके साथ मोहब्बत हो। और जब आप पे टीचर को आपसे मोहब्बत होती है तो फिर जो तालिब इल्म है उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। क्योंकि असल जो चीज है वो है तवज्जो। जब आप अपने उस्ताद की अपने ऊपर तवज्जो ले जाते हैं तो आप बन जाते हैं। तो सीखने के पहले करीनों में जो पहला करीना है वो है लव योर टीचर। अपने उस्ताद से मोहब्बत। जब आपको किसी इंसान से मोहब्बत होती है, ठीक है, तो आपको उस साहिबे जात की बात से भी मोहब्बत होता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि कोई इंसान किसी की जात को तो तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसका कहना मान रहा?
कभी भी नहीं मानते। साहिब जात की बात को मानने के लिए उसकी जात से मोहब्बत करना जरूरी है। जब तक मोहब्बत नहीं होगी तो ट्रस्ट नहीं आएगा। आप हर उस शख्स के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो जानने वाला भी ना हो, चाहे वो पहचान वाला भी ना हो। जिस किसी से आपको मोहब्बत हो जाती है तो आप उसको मानते हुए चले जाते हैं, आप उसकी मानते हुए चले जाते हैं। अगर आपको किसी की जात से मोहब्बत नहीं, तो चाहे कोई रिश्ते में बहुत करीबी भी इंसान हो, आप उसको फॉलो नहीं करते, आप उसको नहीं मानते, आप उसकी बात को नहीं मानते। तो टीचर तब तक कोई भी इल्म आपको नहीं दे सकता जब तक आप उससे मोहब्बत ना करो। तो सीखने के पहले करीनों में से, रूल्स के अंदर से जो पहला रूल है वो है लव योर टीचर। मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो एक फैसिलिटेटर हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपने उस्ताद से मोहब्बत होनी चाहिए। नंबर 2, बिलीव योर मेंटर, बिलीव योर टीचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आप दीन को ले लें, आप दुनिया को ले लें, आप किसी इल्म को ले लें, आप किसी रिश्ता को ले लें, अगर उसके अंदर से बिलीव खत्म हो जाए, अगर उसे बिलीव ना हो, तो कोई चीज भी मैटर नहीं करती। सही। अगर आपको अल्लाह पे बिलीव ना हो तो आपका दीन खत्म हो जाता। आपको उसके रसूल पे बिलीव नहीं तो दीन गया। आप चाहे जितनी मर्जी सजदे कर लें, जितनी मर्जी तस्बीहात। इसी तरह आपको अगर किसी रिलेशन में, तो सामने वाले रिलेशन में जो आपके साथ दूसरा पर्सन है, अगर आपको उस पे बिलीव नहीं, तो उसकी सारी मोहब्बत रायगा चली जाएगी, उसकी सारा कुछ किया हुआ रायगा चला जाएगा। वाई? कि उस पे बिलीव नहीं है आपको। इसी तरह अगर आपको अपने मेंटोर के ऊपर बिलीव नहीं होगा, तो आप कैसे माने, तो आप कैसे यकीन करें? आपको टीचर पढ़ा कुछ रहा होगा, आपको बिलीव ही नहीं होगा, पता नहीं ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा, आप अजीब सी कशमकश के अंदर रहेंगे। तो नंबर 2, बिलीव करना। एग्जाम्पल करते हैं, एक वालिदा अपने बच्चे की उंगली पकड़ के जब उसे स्कूल लेके जाती है, मदरसे में लेके जाती है, और उसका उस्ताद उससे कहता है कि पढ़ो अलिफ बे पे, ठीक है, ABCD 1 2 3 4 5, तो शागिर्द जो है वो चुपके से मान लेता कि मेरा उस्ताद ने अगर कहा कि ये अलिफ है, या ये ए है, या ये 1 है, तो ये वाकयातन 1 है। अगर वो यकीन ही ना करे कि ये कहीं मुझे गलत तो नहीं पढ़ा रहा, तो वो स्टूडेंट कभी भी उस उस्ताद से नहीं सीख सकता। तो इसलिए आपको अपने मेंटोर के ऊपर बिलीव होना चाहिए, उसके ऊपर यकीन होना चाहिए कि जो मेरा उस्ताद, मेरा मोहसिन मुझे पढ़ा रहा है वो दुरुस्त तालीम है, जिस तरह से मुझे लेके चल रहा है मुझे चलना है। अगर ये बिलीव होगा तो आप जरूर बिल जरूर कामयाब होते हुए चले जाएं। नंबर 3, फॉलो योर टीचर। जो जिस तरह से आपको आपका टीचर लेके चल रहा है, आपको उसके नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए चले जाना चाहिए। जिंदगी में पहली बात तो है मेंटोर बहुत सोच समझ के बनाना, लेकिन अगर आप बना लें तो फिर उससे फॉलो कर। फिर अगर वो आपको मशवरा दे तो आपने उसे मशवरा नहीं लेना, आपने उसे ऑर्डर समझना, आपने उसे हुक्म समझना। अगर आप उसे ऑर्डर और हुक्म समझेंगे तो आपकी बात की अहमियत बन जाए। अगर आप सिर्फ उसे असाइनमेंट समझेंगे तो आपका दिल जो है ना वो करेगा कि असाइनमेंट कर लूं, और कभी दिल करेगा कोई बात नहीं फिर बना दूं।
अगर आप उस्ताद की बात को सिर्फ बात नहीं समझेंगे और उसे ये समझ लेंगे कि ये मेरे मेंटोर का हुक्म है और मेरे लिए ये बेहतर है, मैंने इसे करना ही करना है, तो कामयाबी आपके कदम छूने। तो आपको अपने टीचर को, अपने मेंटोर को फॉलो करते हुए चले जाना है, जिस तरह से वो आपको लेके चले। तो ये सीखने के जीने हैं, ठीक है? कुछ रूल्स हैं, अगर आप इनको अपना लेंगे तो आप अच्छा, ये रूल जो 3 मैंने बताए हैं, ये क्या काम करते हैं? मैंने ये तीनों रूल अपनाए और जो काम लोग अ, कई सालों में सीखते हैं, वो मैंने अपने टीचर से 1 साल में हासिल कर। तो वो मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अमीर, मैं सोचता रहता हूँ कि तुमने इतनी जल्दी तरक्की क्यों कर। उसकी बात ये थी कि तुमने मुझसे मोहब्बत की, मेरी इज़्ज़त की, मुझे फ़ॉलो किया और मेरी राय को, मेरी सजेशन को तुमने आपने राय नहीं समझा बल्कि उसे हुक्म मान लिया, ठीक है? और उस हुक्म मानने की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से तुम्हारा अनलर्निंग का जितना भी प्रोसेस था, आपकी लर्निंग का, अनलर्निंग का जितना भी प्रोसेस था, वो बाईपास हो गया और तुम उस मकाम तक पहुंचे। याद रखिएगा कि किसी को कोई नया इल्म देना मुश्किल काम नहीं है, किसी को पढ़ा देना मुश्किल काम नहीं है। उसके माइंड से, उसके अंदर से बुरी आदतों को, बुरे एथिक्स को अनलर्न करना मुश्किल काम। और मोहब्बत वाहिद ऐसी चीज है जो अनलर्न करवाने में सुपर फास्ट। आप किसी से मोहब्बत करें, आपके रॉन्ग बिलीव 1 मिनट में अनलर्न हो जाएंगे और आप उस मकाम तक पहुंच जाए। अगर आपको मोहब्बत नहीं, आप रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर फॉलो नहीं करते, तो आपके जो बिलीव हैं, जो आपने बनाए हुए हैं, माशरे से सीखे हुए हैं, वो आपको रोकेंगे, वो आपको अनलर्न करवाने में हायल होंगे। वो आपको कहेंगे पता नहीं ये ठीक कह रहा है या नहीं, वो आपके अंदर डाउट पैदा करें। तो किसी भी चीज को अनलर्न करने का जो सुपर फास्ट तरीका है, वो ये है कि टीचर से मोहब्बत की जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए और उससे फॉलो करते हुए चले। और वो जो कहे, उसकी बात को सिर्फ राय नहीं समझना चाहिए, ये मेरी राय है, बल्कि चुप करके काम करते हुए चले जाना चाहिए। क्योंकि दीवार के परे क्या हो रहा है, उस्ताद वहां से गुजरा हुआ है, वो जानता है, आप वहां पे नहीं गए। अगर वो कह रहा है कि यहाँ से हट जाओ, हट जाना, यहाँ पे चले जाओ, तो चले जाओ। ये 3 उसूल जो है, वो आप याद रखें। ये 3 उसूल आपको अच्छे से समझ आ गए? जरा मुझे चैट में बताएं। वेरी वेल डन, बहुत अच्छे लोग हैं आप, झट से समझ लेते हैं चीजों को, माशाल्लाह। अच्छा, अब हमने सीखने के 3 उसूल पढ़ लिए। अब हम चलते हैं उन उसूलों की तरफ जो कि हम इन ग्रुप्स के अंदर रह के चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारी क्लास जो है वो रात 9 बजे होगी। 8 बजे, 8 बज के 45 मिनट पे आपको एक मैसेज मौसूल हुआ करे और वो मैसेज होगा मेडिटेशन टाइम का। आपको एक मैसेज मिलेगा लेक्चर ग्रुप के अंदर और आपके ग्रुप्स के अंदर कि मेडिटेशन टाइम। तो हमारी रोजाना क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। अब ये मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन का लफ्जी मानी है मुराकबा, ठीक है? मतलब कि ये जिस तरह ये पर्सन है, आप अपनी कोई साफ सुथरी प्लेस ढूंढे, ठीक है? साफ सुथरी प्लेस ढूंढे जहां पे ना शोर हो, ना शराबा हो। आपने अपनी एक मखसूस जगह बना लेनी है जहां पे रोज बैठ के आपने सीखना है।
जहाँ पे ना शोर हो, पुरसकून जगह हो, जहाँ पे बच्चे शोर ना कर रहे हो। कोई एक ऐसा कॉर्नर बना लें पीसफुल 2 महीने के लिए, सही है? जहाँ पे आप बैठ के क्लास लें। उस जगह पे बैठेंगे, जैसे मैं आपको भेजूँ कि मेडिटेशन टाइम, तो आपने एक प्लेस के ऊपर बैठ के अपनी आँखों को बंद कर लेना है और अपनी साँस के ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है? कि आपकी साँस अंदर जा रही है और साँस वापस बाहर आ रही है। ये काम जो है आप अगले 2 महीने के लिए रोज़ाना 10 मिनट के लिए करें। अब इसमें डिफरेंट मेडिटेशन होती हैं। आपका अब असाइनमेंट नंबर 1 ये है कि आप आज की इस क्लास के बाद यूट्यूब के ऊपर जाएँगे और वहाँ पे जाके लिखेंगे व्हाट इज़ मेडिटेशन, ठीक है? असाइनमेंट नंबर 2 व्हाट इज़ मेडिटेशन, और उस जो है लेक्चर से आप जो कुछ समझेंगे, वो 4 से 5 लाइनों में डायरी में नोट करना है और उसी तरह ग्रुप के अंदर शेयर कर देना है। अब अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हो? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमें लम्हाए मौजूद के अंदर लाने में मदद करें। इंसान को एक दिन में 60 से 70 हज़ार ख़्याल आते हैं। हर नॉर्मल इंसान को एक दिन में 60 से 70 हज़ार ख़्याल। अच्छा, अब हमारी क्लास जो है वो रात 9 बजे है। अब हम सुबह उठे, हमारे साथ पता नहीं क्या-क्या वाक़यात होते हैं। हमारे ग्राहकों के साथ लड़ाई होती है, हमारे घर में शोर-शराबे होते हैं, हमारे घर में अजीब-सी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे घरों में रोटी बन रही है, खाना बन रहा है, उसकी बातें हो रही हैं, उसका ज़िक्र हो रहा है। तो क्या ये हमारा दिमाग बढ़ता हुआ चला जाए, इसकी स्टोरेज जो है वो भरती हुई चली जाती है। तो होता क्या है, दिमाग जो है वो फुल हो चुका है। अब एग्जांपल करते हैं, ये मेरे सामने ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है? ये यहाँ तक भरा हुआ है, सही? इसके अंदर अब मैं मज़ीद पानी डाल सकता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आधा खाली है। इसी तरह अगर आपका दिमाग आधा खाली होगा, तो जब आप रात में हमारे पास क्लास लेने आएँगे, तो उसके अंदर हम मज़ीद पानी जो है वो डाल सकेंगे इस तरह से, ठीक है? ये देखें, अब मैंने इसको फुल कर दिया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर मज़ीद पानी डाल सकता हूँ? एग्ज़ाम्पल करते हैं, अगर ये फुल हो जाए, अगर मैं डालना शुरू कर दूँ, तो इसके अंदर से उंडलना शुरू हो जाएगा। लैपटॉप भी गीला हो जाएगा, माउस भी खराब हो जाएगा, डेस्क के ऊपर भी पानी गिर जाए। इसी तरह हमारा दिमाग भी फुलफिल हो चुका होता है। सारा दिन के ख़्यालों से, परेशानियों से, चिक-चिक से हम लम्हे मौजूद में कभी होते ही नहीं हैं, ठीक है? तो मेडिटेशन से क्या होगा कि हमारे दिमाग के अंदर जितने भी ख़्यालात होंगे, वो सब कम हो जाएँगे। जब हम एक ही जगह पे अपनी तवज्जो को रोकेंगे, साँस के ऊपर रोक लेंगे, तो हम बाकी सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। जब डिस्कनेक्ट होंगे तो हम प्रेज़ेंट के अंदर फ़ील करें, सही? प्रेज़ेंट इज़ प्रेज़ेंट। गोरे कहते हैं कि प्रेज़ेंट जो है वो तोहफ़ा है, सही? पास्ट गुज़र चुका, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं हमारा। फ्यूचर हमारा आने वाला, उसका कोई पता नहीं। तो लोग अक्सर या पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, लम्हा मौजूद को एंजॉय नहीं करते। तो मेडिटेशन आपको लम्हा मौजूद के अंदर लाती है, ठीक है? ये हदीस पाक भी है रसूल पाक की कि मोमिन जो है वो प्रेजेंट के अंदर रहता है, मोमिन हाल में खुश रहता है, ठीक है? अगर हम हमारा हाल खुश हो जाएगा, तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाएगा, ठीक है? अगर हमारा हाल खुशहाल हो गया, तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली
खुशहाल हो जाएगा। तो मेडिटेशन हमें हमारी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल लाएगा। अब मैं मजीद आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बेसिकली मेडिटेशन एग्जाम्पल करते हैं, हमने वजन कम करना है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बनाने हैं, बॉडी बनानी है तो हम एक्सरसाइज करते हैं। तो मेडिटेशन बेसिकली हमारी मेंटली एक्सरसाइज है, जो हमें बहुत सी चीजों के ऊपर रिएक्ट करने में पुख्तगी लाती है। अगर हमारे साथ कोई नेगेटिविटी हो जाती है तो हम पुख्ता हो जाते हैं, उसको इतना अपने ऊपर फील नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों ने रोजाना 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन मजीद जानना चाहें, मैंने आपको असाइनमेंट दी है, यूट्यूब पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे व्हाट इज मेडिटेशन, एक्सप्लेन मी इन उर्दू, लिखेंगे तो आपको मेडिटेशन का पता चल जाएगा। तो ये समझ आ गई। रोजाना जो है 10 मिनट के लिए 8:45 से लेके 8:55 तक हमारा मेडिटेशन होगा, मेडिटेशन टाइम होगा, और आप उसे जरूर बिल जरूर फॉलो करेंगे। जो बंदा मेडिटेशन करेगा 30 दिन बाद, 25 दिन बाद, 15 दिन बाद उसको अपनी जात के अंदर से ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि वो कहेगा कि क्या बात है, मुझे तो जिंदगी का करीना। तो आप सबको असाइनमेंट समझ आ गई? करेंगे मेडिटेशन आप सब? जरा बताइए जल्दी से। चलें, गुड हो गया। आप अपनी मेडिटेशन दौरान मेडिटेशन फोटो बना के भी ग्रुप में भेज सकते हैं, सही, व्हाट्सएप ग्रुप में। चलें जी, गुड हो गया। नंबर 2 और रूल नंबर 5, डोंट गो एडवांस। आपने एडवांस नहीं जाना। जो पढ़ाया जाए, जितना पढ़ाया जाए, बस चुप करके उससे फॉलो करना है। उससे आगे आपने एक कदम भी नहीं बढ़ाना। चाहे आपने लाख कहीं से सीखा हुआ है, चाहे आप इसके अंदर लाख एक्सपर्ट हैं, चाहे आप मेरे पास जो है वो एक्सपर्टीज लेने आए हैं, आप इस स्किल को पहले से जानते हैं, नहीं। इधर आपने कोरा कागज ही बन के रखा। एडवांस जानने से सबसे जो एक पहला नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर आपने एडवांस सीखा भी हुआ है और आपके साथ वाला जो बंदा है वो बिगनर, तो वो डीमोटिवेट होता है। आप आगे भेजे चले जा रहे होते हैं, वो बेचारा परेशान होके बैठ जाता है कि मैं तो जो है ना वो क्या कहते हैं, मैं मुझे तो अभी किया नहीं, और ये चीजें किए चले जा रहे। तो आपने एडवांस नहीं जाना, और एडवांस ना जानने की और भी बहुत सी चीजें हैं। वो ये है कि इसके अंदर डिजाइनिंग में रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कोई कलर लगा देंगे, कोई नीला पीला हरा, तो इसकी एक साइकी है। ठीक है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप बिगड़ जाएंगे। ये बात जब मैं आपको कलर स्कीम पढ़ाऊंगा या आपको कलर थ्योरी पढ़ाऊंगा या टाइपोग्राफी पढ़ाऊंगा तो तब पता चलेगी कि सर ने हमें एडवांस करने से क्यों रोका था। सही है, कोई भी कहीं भी ये डिस्कस नहीं करेगा, कोई भी ग्रुप के अंदर ये सवाल नहीं करेगा कि सर वो क्या चीज है, वो कब पढ़ाई जाएगी। नो, आपको जो पढ़ाया जाए, पिछली क्लास में जो पढ़ा दिया गया उसी से मुतालिक सवाल है। आपने आगे किसी ने भी जो भी सवाल किया तो आपको 50 रुपए फाइन लगा दिया। सही है, जो पढ़ाया जाए, जितना पढ़ाया जाए वैसे ही करना। अगर आपको कहा गया है कि आपने आज लिख के दिखाना है डोंट गो एडवांस, तो बस उसी तरह लिखना है, पीछे आपने ये नहीं फूल लगा दो, बूटा लगा दो, कलर लगा दो, नो। अगर कहा गया है डोंट गो एडवांस लिख दो तो बस डोंट गो एडवांस लिखना है। जो कलर्स बताए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने लगाने। ठीक है, ये भी चीज समझ आ गया। नंबर 6, डोंट गो इररेलेवेंट। ठीक है, इररेलेवेंट आपने ग्रुप्स के अंदर नहीं हो। ठीक है, जो पढ़ाया जाए, जितना पढ़ाया जाए उसी से मुतल्लिक बात करनी। ग्रुप में किसी ने कोई सियासी बात नहीं करनी। ग्रुप में किसी ने रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं भेजने शुरू कर देने।
रोज आके सबने ये नहीं कह देना भाई आज मुझे बताओ तुम कहाँ से हो, आज ये बताओ, नहीं। टू दी पॉइंट रहना, अपने रेलेवेंट रहना। बाकी गपशप लगाएं, हंसी करें, मजाक करें, दोस्तियां करें, एक दूसरे के साथ गपशप लगाएं, दोस्तियां टिका के करें, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएं। जितनी चाहे आप बातें कर सकते हैं, करें। हमारे पाकिस्तानी बातें नहीं करते, ऐसे मुंह बना के बैठा, मुंह नहीं बना के बैठना। मजा करें, लतीफे सुनाएं, गपशप करें, एक दूसरे के साथ जितनी हो सके बातें करें। ठीक है, यही नहीं कि बस कहनवा 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 ही लगे रहे, नो। जो जैसी बात करना चाहता करे, लेकिन सियासी बात ना हो, कोई ऐसी बात ना हो किसी की मजहबी तौर पे दिल आजारी हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, हर बंदे का अपना नजरिया है, अपना अकीदा। यहाँ पे कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, ठीक है, कि हर बंदे का। आपने कोई ऐसी बात नहीं यहाँ पे कर, यहाँ पे ये भी नहीं बात करना कि मैं तो भाई बल्ले की तरफ हूँ और मैं तो नहीं, सियासी बात भी आपने कोई नहीं। हाँ, एक दूसरे से बातें करें और इज्जत के साथ पेश आए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। किसी ने अच्छी पोस्ट बना दी है तो उसको अप्रिशिएट करें। यहाँ पे आप 2 महीने के लिए नहीं आए, आप यहाँ पे लंबे अरसे के लिए आए हैं। यहाँ पे रहेंगे, ये ग्रुप चलते रहेंगे, 6 महीने बाद भी हमारी बातें हो रही होंगी, गपशप हो रही होंगी। हम एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हाँ इसने इतने पैसे बना लिए, इसने इतने पैसे बना लिए, इन चीजों को हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने सबकी इज्जत करनी है, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। गलतियां निकालना मेरा काम है। आप किसी को ये नहीं कहेंगे भाई तुमने एडवांस क्यों कर दिया, नो। जिसने गलती कर दी उसको हम सुधारेंगे, आपने किसी को नहीं कहना। जब आप देखिए, मैं टीचर हूँ, मैं गलती सुधारूंगा, या सानी भाई इसमें टीचर होंगे, या फाइजा होंगी, या मेहरीन होंगी, जो टीचर्स हैं वो गलतियां निकालेंगे। आपने किसी की सलाह नहीं करनी। जब आप बराबरी की सत्ता पे आके इस्लाह शुरू करेंगे, आप लोगों के दरमियान में कदूरत पैदा शुरू होगी, तो होना शुरू होगी, क्योंकि नए लोग हैं। तो आपने किसी की सलाह नहीं करनी। किसी ने गलती कर भी दी है तो हम उसको खुद ही नोटिस कर लेंगे, ठीक है। तो इररेलेवेंट आप लोगों ने नहीं होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर रूल है। जो इस रूल एंड रेगुलेशन को खराब करेगा या ख्वार करेगा, हम उसकी फी को रिटर्न करते हैं, ठीक। नंबर 6, फोकस ऑन लर्न हाउ टू लर्न, ठीक। आपने इन सारी चीजों को जो मैं सिखा रहा हूँ, आपने जो चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये कैनवा है, ये फाइबर है, इन चीजों से ज्यादा उस चीज के ऊपर फोकस करना है जिसको मैं अपनी जुबान से बता रहा हूँ। मेडिटेशन का कह रहा हूं तो आपने ज्यादा फोकस करना है। आपको ग्रेटिट्यूड दिन मनाएंगे, हम स्माइल डेज मनाएंगे, हम मैं आपको 5 मूवीज दिखाऊंगा, इसमें 3 4 5 बुक्स सुनने के लिए दूंगा, 4 5 लॉज पढ़ाऊंगा इसमें। उन लॉज के ऊपर आपने खुसूसी फोकस करना है, ठीक है। मेडिटेशन के ऊपर आपने खुसूसी फोकस करना है। जो अब मैं आपको असाइनमेंट दूं कि आज आपने पूरा दिन मुस्कुराना है, आज आपने ये सदका करना है, आज आपने फलां जगह का चक्कर लगा के आना है, आज आपने खुद को इनवाइट करना है। जब मैं आपको ऐसी असाइनमेंट दूं, उन चीजों के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। या ये मूवी देख लें, उस पर ज्यादा फोकस करना है, या इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, उस चीज पे ज्यादा फोकस। वो चीजें आएंगी, वो डिसिप्लिन आएगा तो आप तरक्की करेंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं आया, बुनियाद नहीं आई, स्किल आपको कोई फायदा नहीं देगी। क्योंकि पैसे बनाने के अंदर, ये बात याद रखिएगा, अपने जहनों में बिठाए, पैसे बनाने के अंदर 20% किरदार स्किल का होता है। पैसे बनाने में स्किल का किरदार कितना होता है? 20%। उसके अंदर 50% किरदार आपके बिलीव का होता है। कौन सा बिलीव? यस, आई कैन डू एनीथिंग। ये बिलीव, हाँ मैं कर सकता हूं, इसका कितना किरदार है? 50%। स्किल सीख ली, ये बिलीव नहीं आया, ऐसे नहीं बनेंगे।
तस्बीह करनी है आपने इस बात की, यस आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। अगर आप ये हमारे लोग यही करें, आई कांट डू एनीथिंग, मुझसे कख नहीं होना, मुझसे कख नहीं होना, मुझसे कख नहीं होना, सारा दिन इसी का मन कर, समझे क्या होगा भाई? सही। बिलीव करना है, मैं कर सकता हूं, हाँ मेरे अंदर सलाहियत है। पैसे बनाने में, कामयाबी में 50% किरदार इस चीज का है। 20% किरदार स्किल का, 50% किरदार इस बात का कि हाँ मैं कर सकता हूं, और 30% किरदार इस चीज का कि आपकी स्ट्रेटेजी, आपने इस काम को किस अंदाज से किया, आपने क्या तरीका अपनाया। 30% किरदार इस चीज का। सही। तो मैं बता रहा था कि जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊं सेल्फ बिलीव करने में, मोहब्बत करने में, आपकी एबिलिटी पे, आपको यकीन दिलाने में, आपका खौफ खत्म करने में, इन चीजों पे आपने ज्यादा फोकस करना। स्किल तो आप बातों बातों में सीख जाएंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके हम सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर करके हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपने उस लर्निंग के ऊपर जो ज्यादा फोकस देना है कि सीखना कैसे है बेसिक। ठीक है। और नंबर 7 वो ये कि क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट सबमिशन टाइम, कि आप लोग इस वक्त 130 हैं, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर तकरीबन 80 के करीब मेल वाले ग्रुप में लोग हैं, 50 के करीब फीमेल वाले ग्रुप में लोग हैं। हम इसमें शांति भी करते हुए चले जाएंगे, हम इसमें मजीद ग्रुप्स भी बनाएंगे। ठीक है। तो 130 लोगों को हैंडल करना, हमारे यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को हैंडल करना, आप लोगों को गाइड करने के लिए हमारी तरफ से आप जब चाहे मर्जी सवाल कर आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें आप नज्मो जब्त रखेंगे। सही है। या तो दो तरीके कार इसके, या तो आप मिल के अपने लिए एक टाइम सेलेक्ट कर लो, स्लॉट बना लो। ये सारे हम जो है वो दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे तक अपनी असाइनमेंट जमा करवाया करें। हम वो 4 बजे आप मैसेज करेंगे, 12 बजे तो आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, या आप सेलेक्ट कर लें जी हम शाम 4 से रात 8 बजे अवेलेबल है, तो उसमें टीम आप लोगों को गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है। या इस तरह से कर लें, या आप फिर इतना सब्र ले आए कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करें, जब भी कोई भी पर्सन टीचर ऑनलाइन होगा आपको जवाब देंगे। अगर आप ये अपने अंदर सब्र रख सकते हैं, तो फिर तो आपको अलाउ है, आप 24 घंटे में जब मर्जी सवाल पूछें, चाहे रात के 2 बजे पूछ लें, हम रिप्लाई कर रहे होते हैं। हमारे लोग रातों में लोगों को लेके उनकी असाइनमेंट चेक कर रहे होते हैं, उनको जो जो चीजें समझ नहीं आ रही जूम पे 1-on-1 लेके उनको सिखा रहे होते हैं। तो अगर आप इस मोहब्बत से चलना चाहते हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं, आधा घंटा 20 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई फिक्र ही नहीं है सर, ठीक है, तो सब्र अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करना चाहें तो फिर ऑल टाइम ओपन है। ठीक है। अगर मोहब्बत से, भाईचारे से अगर इसमें पड़ जाए, सर जी मेरा तो असाइनमेंट ही चेक नहीं हो, सर जी मेरे साथ तो फर्क हो रहा है, उस पर ज्यादा तवज्जो, अगर ये करना चाहते हैं तो मुझे स्लॉट बता दें, ताकि हम आप लोगों के लिए हर टाइम वो 4 घंटे अवेलेबल हो, आपके असाइनमेंट चेक करें। हमें भी पता हो भाई 12 से 4 बजे तक सवाल आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, हमारी टीम के लोग दूसरे लोगों को भी गाइड कर सके। तो ये जो है ना, हम जब असाइनमेंट्स हमारी होंगी तो हम इसको डिसाइड कर लेंगे। अगर प्यार मोहब्बत से चलना है, फैमिली बन के चलना है, टेंशन फ्री होके चलना है, तो फिर जिस वक्त मर्जी आप करते जाएं, आपके लिए कोई भी किसी किस्म का भी वो नहीं होगा। तो भाई ये रूल एंड रेगुलेशन है, इनको आप फॉलो करेंगे। ठीक है। और सुकून से चलते चले जाएं, वी आर फैमिली। आप यहाँ पे आए हैं मेरे पास, ये नहीं कि आपने 2,000 रुपये दिए और सिस्टम खत्म, नहीं, हमेशा चलेंगे, सुकून के साथ चलते चले जाइएगा, इन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा, और जिस तरह से आपको बताया जाए आप करते हुए चले जाइएगा। इंशाल्लाह मालिक की जात जो है वो बेहद करम फरमाएंगे। असाइनमेंट दोबारा से सुन लें। असाइनमेंट ये है आप सबकी कि आप लोगों ने वीडियो देखनी है कि व्हाट इज मेडिटेशन,
और मेडिटेशन को कैसे किया जाता है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपने बैठना है और लम्हा मौजूद को एन्जॉय करना है कि मैं बैठ गया हूँ, मेरी साँस मैंने अंदर इन्हेल की, ठीक है? अब छोड़ दी। बस इस प्रोसेस के ऊपर आपने फ़ोकस करना है, ठीक है? रोज़ाना 10 मिनट, ताकि आप रिलैक्स हो सकें, आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके, आप कूल हो सकें, आप काम हो सकें। ये चीज़ें आपको अपने बारे में जानने में हेल्प करेंगी, ठीक है ना? इस कोर्स में हम सिर्फ़ स्किल ही नहीं सीखेंगे, अपने बारे में भी जानना सीखेंगे, अपनी ज़ात से वाकिफ़ होंगे, बहुत सी चीज़ें एन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इंशाल्लाह आज की हमारी क्लास यहाँ तक थी और कल इंशाल्लाह हम जो है वो प्रॉपर लर्निंग का आगाज़ करेंगे। हमने सीमेंट की, बजरी की, मेडिटेशन की, सुकून की, सब्र की, टीचर से मोहब्बत की, रिस्पेक्ट की बुनियाद बना ली है। कल से इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मकान बनाना शुरू करेंगे। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।